अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CS614 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 तक पढ़ा है। अब हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है उसको कलेक्ट करके उससे रिडंडेंसी को रिड्यूस करके जो डाटा हमें मिलता है उसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड जो है वो डाटा है। इधर से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इधर से कि व्हाट इज़ द डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, के डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन जो है इज़ अ डेटाबेस डिज़ाइन, ये एक डेटाबेस का डिज़ाइन टेक्निक होती है जो रिड्यूस करती है डाटा रिडेंडेंसी को। रिडेंडेंसी होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, जो एक ही डाटा बार बार सेम डाटा आ रहा हो उसको हम कह रहे होते हैं कि डुप्लीकेट डाटा या फिर रिडेंडेंसी डाटा। ठीक है, कहता है कि ये रिड्यूस करता है डाटा रिडेंडेंसी को एंड एलिमिनेट करता है अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लाइक द ये जो है इंसर्ट को, अपडेट को और डिलीट इनोमलीज जो है, ये तीनों इनोमलीज को जो है वो भी जो है वो एलिमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, वो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन जो रूल है वो डिवाइड्स करता है लार्ज टेबल को इनटू द स्मॉल टेबल। एक लार्ज टेबल को स्मॉल टेबल में एंड लिंक दैम, और उनको लिंक कर देता है यूजिंग रिलेशनशिप, डिफरेंट रिलेशनशिप के साथ उनको लिंक कर देता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जो पर्पस है नॉर्मलाइजेशन का इन एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में, ठीक है, इज़ टू एलिमिनेट रिडेंडेंसी, मतलब कि रिपीटिव डाटा को और इन्हेंस करने के लिए एंड इंश्योर करे डाटा स्टोर्ड लॉजिकली, के डाटा ऐसे स्टोर हो के वो लॉजिकली हो। ठीक है, अब हम हैंडआउट्स की तरफ जाते हैं। पहले हमने नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। ठीक है, इधर से भी हम नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या लिखी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, जो कि इफेक्टिव जो ऑर्गेनाइजिंग डाटा होता है वो होता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, डाटा इन द डाटाबेस बाय डिकम्पोजिंग, के डाटा को हमने डिकम्पोज किया, मतलब स्प्लिट करके आ रिलेशनशिप टेबल, एक रिलेशनल टेबल में, इनटू द स्मॉलर टेबल, एक रिलेशनल टेबल को स्मॉलर टेबल में। ठीक है, बाय प्रोजेक्शन के ज़रिए। ठीक है, देर आर बेसिकली टू गोल्स, यहाँ पे इसके बेसिकली दो गोल्स हैं नॉर्मलाइजेशन के, जो है एलिमिनेट रिडेंडेंट जो डाटा है उसको एलिमिनेट करना, और उसके बाद इंश्योर करना डाटा डिपेंडेंसी मेक सेंस, के डाटा के पास ऐसी सेंस होना चाहिए। ठीक है, ओनली स्टोर रिलेटेड डाटा इन द टेबल, के सिर्फ ऐसा ही डाटा स्टोर करें जो कि उसके रिलेट हो, ये नहीं कि ऐसे ही कोई भी डाटा जो है वो हम स्टोर करते जाएँ। ठीक है, आगे इस टेबल में भी ये देखेंगे, वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो है ये स्टूडेंट की आईडी है जो कि प्राइमरी की होती है। ठीक है, और ये डिग्री है, ये उनके कैंपस कोर्स और उनके मार्क्सिस जो हैं। ठीक है, जो है जो स्टूडेंट की डिग्री है, जो कैंपस है वो डिपेंड कर रहा है डिग्री पे। ठीक है, देखिए इस्लामाबाद के जितने भी हैं जो डिग्री है BS वाले, उन सब का कैंपस जो है वो इस्लामाबाद है, इसलिए कैंपस जो है वो डिपेंड कर रहा है डिग्री पे। ठीक है, और डिग्री डिपेंड करती है कि हमारी स्टूडेंट आईडी क्या है। ठीक है, और इसी तरह जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास कोर्स पे, इन्होंने यही बताया हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास ये जो है हम इनको डाटा को एक साथ मर्ज कर लेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हम सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें वो कह रहा है कि अपडेट इनोमलीज। ठीक है, कि हम सबसे पहले इनोमलीज को अपडेट पढ़ेंगे। ठीक है, इंसर्ट करना, इंसर्ट होता है ऐड करना। ठीक है, किसी भी चीज़ में इंसर्ट जो है वो कंटेन करता है स्टूडेंट्स को विद द स्टूडेंट ID, के स्टूडेंट ID को 5 गॉट एडमिशन, के 5 जो हैं वो एडमिशन हुए हैं डिफरेंट कैंपसेस में। कराती जो है वो कैन नॉट बी एडिड, कि वो ऐड नहीं हुआ अनटिल द स्टूडेंट रजिस्टर फ्रॉम द कोर्स, के जब तक वो कोर्स को रजिस्टर नहीं होगा तब तक वो जो है कराची जो है वो कैंपस जो होगा उसका वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, इंसर्ट नहीं होगा। अपडेट में वो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट अगर डिलीट में क्या कह रहा है कि डिलीट क्या होता है कि अगर हमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया तो हम उसका डाटा जो है वो डिलीट कर देते हैं, परमानेंटली डिलीट नहीं करते, हम उसका डाटा रखते हैं, लेकिन जो करंटली स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डिलीट में वो कह रहे हैं कि इफ़ द स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गया, हिज आर कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इज़ डिलीट, उसका जो है हमारे पास रिकॉर्ड होगा वो डिलीट होगा। देन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट इज़ लॉस्ट, तो फिर हम अगर डिलीट कर रहे हैं तो उसकी
तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो रही है इसमें फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। अपडेट में वो क्या कह रहा है कि हमने तब्दीली अगर की है, ठीक है, किसी डाटा को चेंज किया तो उसको हम कह रहे होते हैं कि अपडेट किया, ठीक है। अपडेट में वो कह रहे हैं कि इफ स्टूडेंट अगर स्टूडेंट है इस्लामाबाद कैंपस का टू लाहौर कैंपस, अगर वो इमिग्रेट कर ले एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर हम उसका जो डाटा होगा वो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म आती है कि एवरी नॉन की कॉलम जो है इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, तो वो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही टेबल में बताया था कि जो कैंपस है वो स्टूडेंट कैंपस जो होता है वो डिग्री पे डिपेंड कर रहा होता है और डिग्री स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रही होती है। तो कहता है कि नॉर्मलाइजेशन में, सेकेंड नॉर्मलाइजेशन में क्या होती है कि एवरी जो नॉन कॉलम की होती है वो फुली डिपेंडेंट हो रही होती है प्राइमरी की पे, ठीक है। इन्होंने इसमें यही बताया होगा। प्रेजेंस ऑफ मॉडिफिकेशन एनॉमलीज फ्रॉम द टेबल इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंसर्ट और डिलीट के बारे में भी बताया हुआ है, आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो टेबल परफॉर्मेंस होती है इज़ ऑलरेडी इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी। द नॉन की कॉलम्स होते हैं, मार्क्स जो होते हैं इस फुली डिपेंडेंट होते हैं अप टू द प्राइमरी की, कि ये फुली डिपेंड हो रहे होते हैं प्राइमरी की। कहता है कि ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी जो है वो अक्कर हो रही होती है वैन जब एक नॉन कॉलम की जो होती है वो डिटरमाइन कर रही होती है प्राइमरी की को टू डिटर्मिनेट टू द अदर कॉलम, जब वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे, एक प्राइमरी की से दूसरे कॉलम पे जा रही होती है, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है इज़ यूज्ड होती है टू रिड्यूस द ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो रिड्यूस कर रही होती है ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इन्होंने ये टेबल्स बताए हुए हैं कि हमने जो है टेबल, हमारे पास जो प्रीवियस टेबल था उसको हमने स्प्लिट कर दिया है कि हमारे पास जो कैंपस है उसको आईडी के साथ, जो डिग्री है उसको कैंपस के साथ, ठीक है। कैंपस और डिग्री और स्टूडेंट और कैंपस हमने जो है वो अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसमें उन्होंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अब उन्होंने बताया हुआ है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास जो है वो इंसर्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मैं ट्राई करती हूँ कि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर कवर करवाने की ट्राई करूँ, तो आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इस पर उन्होंने बताया हुआ है कि डीनॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन जो होती है, डीनॉर्मलाइजेशन जो होती है वो नॉर्मलाइजेशन के उल्ट होती है। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कह रहे होते हैं कि डाटा को एक साथ जो है वो इकट्ठा करके यूज़फुल डाटा बना रहे होते हैं, लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन में हम जो फाइल्स को नॉर्मलाइजेशन में हमने मर्ज किया होता है, लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन में हम ऐसा नहीं कर रहे होते, हम जैसा डाटा होता है वैसे ही रहने देते हैं, हम इसमें से रिड्यूस नहीं कर रहे होते रिडंडेंसी को, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में तो हम रिड्यूस कर रहे होते हैं रिडंडेंसी, लेकिन इसमें हम रिड्यूस नहीं कर रहे होते, ठीक है। कहते हैं कि एक प्योर नॉर्मलाइज डिज़ाइन जो है इज़ अ गुड होता है स्टार्टेड पॉइंट, जिसका स्टार्टेड पॉइंट हो फ्रॉम द डाटा मॉडल के, एंड इज़ अ ग्रेट थिंग, और एक अच्छी थिंग होती है टू डू एंड अचीव इन एकेडमिक, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ डीनॉर्मलाइजेशन, की डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। इट इज़ कह रहा है कि जो कंट्रोल कैश होती है, नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो कम हो रही होती है, इसमें जो है वो हम कंबाइन कर रहे होते हैं, टेबल को स्प्लिट कर रहे होते हैं, टेबल को या फिर ऐड कर रहे होते हैं डाटा, लेकिन ये सब कुछ जो है वो हम बहुत ही केयरफुली जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है इधर कि इनोमोला जो है वो ग्रैंडफादर ऑफ डाटा वेयर हाउस का है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कहता है कि हाउ डीनॉर्मलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव कर रही है अपनी परफॉर्मेंस को, कैसे वो इम्प्रूव कर रही है अपनी परफॉर्मेंस को, तो हम पढ़ते हैं कि रिड्यूस करके द नंबर ऑफ टेबल्स को एंड इन्हेंस करके के वो रिड्यूस कर देती है और उनमें ज्वाइंट्स पैदा कर देती है। और हमारे पास आई थिंक सो कि 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और 4 होते हैं आई थिंक, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ठीक है।
इसके ज़रिए, ठीक है। विच और ये जो है कंसिक्वेंटली स्पीड अप द परफॉर्मेंस, ये स्पीड कर रही होती है परफॉर्मेंस को, रिड्यूस कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ जॉइंट्स को, कि हम नंबर ऑफ़ जॉइंट्स को कम कर रहे होते हैं रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द, हमारे पास जितनी भी एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर होती हैं हम उससे भी रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। रिड्यूस द नंबर ऑफ़ रोज़, हम रोज़ को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द प्राइमरी की टेबल डाटाबेस में। जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि 5 प्रिंसिपल ऑफ डिनॉर्मलाइजेशन के, हमारे पास 5 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं डिनॉर्मलाइजेशन के। उसमें हम जो है वो क्लैप्सरिंग टेबल के बारे में बताया हुआ है कि 2 एंटिटीज़ विद दी 1-to-1 रिलेशनशिप और 2 एंटिटीज़ विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। ये इसने बताया हुआ है। प्री ज्वाइनिंग के बारे में बताया हुआ है। स्प्लिटिंग टेबल्स के, हम टेबल्स को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल कर सकते हैं और वर्टिकल स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कर सकते हैं रिडंडेंट कॉलम के, हम रिडंडेंट जो होते हैं डुप्लीकेट कॉलम जो होते हैं, रेफरेंस डाटा होता है, उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसको ही डिटेल से बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है वो डिनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को इन्होंने नेक्स्ट प्रीवियस जो वीडियो है वही टॉपिक को लेके अब वो आगे चले हुए हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। कहते हैं लेक्चर नंबर 8 में जो है डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में वो पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग टेबल क्या होता है, प्री ज्वाइनिंग क्या होती है, और एडिंग करना रिडंडेंस कॉलम को, कि हम कैसे रिडंडेंट कॉलम जो रेफरेंस कॉलम होते हैं उनको ऐड कर रहे होते हैं। स्प्लिटिंग टेबल के, हम एक टेबल को 2 टेबल्स में स्प्लिट कर रहे होते हैं, तो हम इसको कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास स्प्लिटिंग टेबल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वो प्रीवियस ही था कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट की आईडी थी, यहाँ पे उसका कोर्स था और यहाँ पे उसका कैंपस था, ठीक है। फिर हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अगर हम इनको ऐसे स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल स्प्लिटिंग हो जाएगी एक टेबल की, कि हम आईडी और कॉलम, आईडी और कैंपस ले लें और फिर आईडी और कोर्स ले लें, ठीक है। ये वर्टिकल होगा। और स्प्लिटिंग में कैसे होगा कि हम ऐसे स्प्लिट कर लें, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया होगा कि स्प्लिटिंग टेबल के हम जो है वो हॉरिजेंटली स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं, और नेक्स्ट वो बताएंगे कि हम वर्टिकल स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ब्रेक अ टेबल, हम ब्रेक कर द टेबल को इनटू द मल्टीपल टेबल, बहुत ज़्यादा टेबल्स में बेस अपॉन द कॉमन कॉलम वैल्यू, कॉमन कॉलम वैल्यू के बेस के ऊपर हम जो है वो स्प्लिट करते, जैसे कि हम स्टूडेंट आईडी जो है उसकी बेस पे हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन कॉलम वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्प्रेडिंग करना रो को फर्दर, कि हम पैरेललिज्म को भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री ज्वाइनिंग्स, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि प्री ज्वाइनिंग्स क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है। प्री ज्वाइनिंग में हमारे पास मास्टर्स होते हैं, फिर डिटेल होती है, और यहाँ पे हमारे पास डिनॉर्मलाइजेशन है। कि देखेंगे हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है कि हमने एक टेबल को स्प्लिट कर दिया हुआ है, ठीक है, कि अलग अलग हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया हुआ है। लेकिन डिनॉर्मलाइजेशन में हम अलग अलग नहीं करते, एक ही डाटा, एक ही टेबल में हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इस टेबल से हमें नॉर्मलाइजेशन और डिनॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है। कि यहाँ पे डिनॉर्मलाइजेशन देखें कि एक ही टेबल में सारा डाटा हमारे पास स्टोर होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जो है वो हम स्प्लिट कर देते हैं टेबल को। प्री ज्वाइंस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि प्री ज्वाइनिंग क्या होती है। उसके कहता है कि हमारे पास ज्वाइन जो है वो ऑलवेज रिक्वायर्ड होते हैं। टेबल कुड भी मिलियंस ऑफ रो, के एक टेबल में मिलियंस ऑफ रोज होती हैं जिनको हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। टू अवॉइड द रन टाइम ज्वाइंस, हम रन टाइम ज्वाइंस को अवॉइड करने के लिए वो यूज़ द प्री ज्वाइन टेक्निक। रन टाइम ज्वाइंस को रिमूव करने के लिए, हम जो है अवॉइड करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं प्री ज्वाइंस टेक्निक को, और सेल्स कर रहे होते हैं मास्टर्स को, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं कि अवॉइड द ज्वाइंस ऑपरेशन एट रन टाइम, के हम कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं ज्वाइंस ऑपरेशन को एट रन टाइम में, हम ज्वाइंस ऑपरेशंस को जो है वो कर सकते हैं रिमूव, ठीक है।
हम जस्ट हाईलाइटेड रीड आउट कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में जो है वो इश्यूज़ पढ़ेंगे डीनॉर्मलाइजेशन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।